परिणीयते लौकिक बोधनेषु विदत्सुखार्थं गुरुदक्षिणा सा परासु विद्यासु तु साधनाध्व श्रमोत्सुकत्वं गुरुदक्षिणोक्ता। अर्थात लौकिक शिक्षा में अध्यापक गुरु और विद्यार्थी के बीच शिक्षा शुल्क गुरुदक्षिणा निश्चित होता है। आध्यात्मिक विद्याओं में साधना के प्रति शिष्य की अत्यधिक उत्सुकता और प्रयास ही गुरु की दक्षिणा है। गुरु दक्षिणा के बारे में प्राचीन काल के अनेक कथाएं प्रसिद्ध है। जैसे श्री कृष्ण सांदीप महर्षि के पास विद्याभ्यास करने के बाद गुरु के मरे हुए पुत्र को पुनः जीवित कर गुरु को दक्षिणा के रूप में समर्पित किए। वरतंतु महर्षि के शिष्य कौत्स रघु महाराज के पास जाकर उनसे धन मांगकर अपने गुरु का दक्षिणा के रूप में समर्पित किए। ऐसे कई अन्य कथाएं हैं जो गुरुदक्षिणा का सत्य संप्रदाय के बारे बताती है। लेकिन लौकिक की शिक्षा देते समय एक अध्यापक अपने छात्रों से कुछ शुल्क की अपेक्षा करता है। लौकिक शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा देना जीवन व्यापन का एक साधना है, परंतु आध्यात्मिक गुरु का आचरण भिन्न होता है। जब शिष्य निष्ठापूर्वक आध्यात्मिक साधना करते हुए स्वयं को पवित्र बनाने का अथक प्रयास करता है, तब गुरु को आत्मिक सुख मिलता है। यहाँ तक कि सद्गुरु अपने शिष्य के बुरे कर्मों को प्रसन्न चित्त से स्वीकार कर लेते हैं और अपनी योग शक्ति से शिष्य के उन्नति मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर कर देते हैं। प्राचीन काल के गुरुकुल विद्या विधान में गुरु अपने शिष्यों से साधना गुरुदक्षिणा के रूप में मांगते थे। साधना के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए आध्यात्मिक विद्याभ्यास में शिष्य को गुरु द्वारा बताए गए बोध को सावधानी से ग्रहण कर निरंतर साधना करना चाहिए। साधना मार्ग में शिष्य जितना प्रयास करता है, गुरु उतने ही संतुष्ट होते हैं और शिष्य को उतना ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। गुरु और शिष्य के बीच का संबंध कोई व्यापार नहीं है। यह संबंध भक्ति और श्रद्धा पर आधारित है। भक्ति का अर्थ है समर्पण या प्रेम। जब किसी का मन पूर्णतया एक आदर्श के प्रति समर्पित होता है तो वह श्रद्धा है। जय गुरुदत्ता, श्री गुरुदत्ता।